एक औरत के यहाँ पर दोस्तों एक लड़की की पैदाइश हुई। औरत गर्भवती थी, उसने एक लड़की को जन्म दिया और वो औरत काफ़ी मालदार थी। उसका एक महल-वहल भी था। उसका एक ख़ादिम भी था, यानी कि नौकर था, वो अभी थोड़ा छोटा था। जब उसके यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई तो उसने अपने नौकर को फटाफट भेजा कि जाओ, मेरी बच्ची की पैदाइश हुई है, जाकर के ये बात सारे लोगों को बता दो कि मेरे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। वो नौकर ख़ादिम भागता हुआ महल से बाहर गया तो उसको गेट पर एक शख्स नज़र आया। तो उस शख्स ने पूछा, हाँ क्या हुआ, अंदर बच्चे की पैदाइश हुई है? तो कहने लगा, हाँ। लड़की है या लड़का है? उसने पूछा। तो ख़ादिम ने नौकर ने कहा कि एक लड़की की पैदाइश हुई है। तो जो बाहर आदमी गेट पर खड़ा हुआ था उसने कहा, मैं तुमको एक बात बताऊं? कहने लगा, जी बताइए। कहा, ये लड़की 100 बार ज़िना करेगी। ये लड़की बड़ी होकर कम से कम 100 बार ज़िना करेगी और ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी देखने में। और ये लड़की उसके बाद इस टाइम इस घर पर जो ख़ादिम है, जो नौकर है, उससे शादी कर लेगी। यानी कि इस लड़की की शादी जो इस टाइम इस महल में नौकर है उसके साथ होगी। और उसके बाद इस लड़की की मौत की वजह एक छोटी सी मकड़ी बनेगी। यानी कि इस लड़की की मौत एक छोटी सी मकड़ी की वजह से हो जाएगी। ये सब बातें बताकर वो आदमी चला गया। लेकिन ये नौकर परेशान हो गया कि इस टाइम नौकर तो मैं ही हूँ यहाँ पर, मेरे साथ शादी होगी इस लड़की की, वो भी 100 बार ज़िना करने के बाद। तो इस आदमी ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद जब उसने देखा कि वो लड़की अकेली है तो उसने उस लड़की को एक छुरी से उसका पेट फाड़ डाला और उसको मुर्दा समझकर ये वहाँ से भाग गया। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने देखा कि मेरी बच्ची का पेट फटा हुआ है, पता नहीं कौन पेट चीर कर भाग गया, क्या हुआ मेरी बच्ची के साथ, उसने फ़ौरन ही अपनी बेटी का इलाज शुरू करवाया, डॉक्टरों को दिखाया। कुछ टाइम के बाद उसके ज़ख्म भरने लगे और वो लड़की पूरी तरीके से अच्छी हो गई, ठीक ठाक हो गई। इधर ये नौकर उस गांव से ही भाग गया क्योंकि कहीं पता ना लग जाए कि मैंने उस लड़के को मार डाला। ये उस गांव से बाहर चला गया, बाहर जाकर काम करने लगा और उसने इतना सारा काम किया, इतना पैसा कमाया बाहर जाकर कि ये एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब ये काफ़ी सारा पैसा कमाकर कुछ अरसे के बाद अपने गांव में वापस आया। जब गांव में वापस आया तो उधर ये लड़की भी पूरी तरीके से जवान हो चुकी थी, बहुत खूबसूरत हो चुकी थी। अब ये आदमी जब बाहर आया, इसके पास काफ़ी सारा पैसा था, रुपया था, मालो जायदाद थी। तो इस शख्स ने एक औरत से कहा कि मेरा निकाह करवाइए और इस गांव की जो सबसे खूबसूरत लड़की हो मुझे उससे निकाह करना है। तो उस महल वाली लड़की के पास भिजवाया गया इसकी शादी का न्योता। तो उधर से भी रिश्ता मंजूर हो गया। उसके बाद इन दोनों का निकाह हुआ। निकाह के बाद निकाह के बाद दोस्तों, जब सुहाग रात को ही ये दोनों लोग बैठकर आपस में बातें करने लगे तो इसकी बीवी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें पहले तो इस गांव में नहीं देखा, कहाँ से आए हो और पहले तुम कहाँ रहते थे? तो उसने सब बताया कि मैं कुछ टाइम पहले इस गांव में ही रह करता था और मैं उस घर में नौकर था और उस घर में एक लड़की थी जिसका पेट चीरकर मैं उसको मारकर भाग गया था। इस लड़की की समझ में सारी बात आ गई। इस लड़की ने कहा, जिस लड़की का तुम पेट चीरकर उसको मुर्दा समझकर भाग गए थे, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसने फ़ौरन ही अपने पेट का वो चाकू लगा हुआ ज़ख्म का निशान भी दिखाया। तो ये आदमी समझ गया कि हाँ ये वही है। तो इस आदमी ने फ़ौरन कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में एक बात और सुनी है कि तुम 100 लोगों से ज़िना करोगी। लड़की शर्माते हुए, अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहने लगी कि हाँ मैंने ये किया है, मुझे गिनती नहीं है कितनों के साथ किया है, लेकिन मैंने ज़िना किया है।
उसके बाद आदमी ने कहा, और मैंने तुम्हारे बारे में एक बात और सुनी है कि तुम्हारी मौत एक मकड़ी की वजह से होगी, एक मकड़ी की वजह से तुम्हारी जान जाएगी। वो आदमी कहने लगा, फ़िलहाल तो पुरानी बातों को छोड़ो, और अब तो तुम कुछ ये नहीं करती। तो लड़की ने कहा, अभी मैं बिल्कुल सुधर गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, और अब मेरी शादी तुमसे हो गई है, तो मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो आदमी को भी उससे मोहब्बत होने लगी थी। ये दोनों लोग ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ टाइम के बाद उस आदमी ने इसके लिए एक महल बनवा दिया, ऐसा महल बनवाया कि जिसमें मकड़ी कीड़े मकोड़े आ ही ना सकें। इसने महल बनवाया, उसके बाद उसी महल में ये दोनों मियाँ बीवी रहने लगे। कुछ टाइम के बाद इनके रूम में, इनके कमरे में छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। तो उस आदमी ने कहा, देखो मकड़ी आ गई, देखो मकड़ी आ गई। वो चौंकने लगा। इस लड़की ने कहा, ये छोटी सी मकड़ी ये मेरी जान लेगी, ये छोटी सी मकड़ी मेरी जान लेगी, मैं अभी इसको मरवाती हूँ। उसने फ़ौरन ही नौकरों को बुलाया और कहा, इस मकड़ी को पकड़ कर मेरे सामने लाओ। मकड़ी को पकड़ कर नौकरों ने उसके सामने कर दिया, और उसके बाद उस लड़की ने अपने पैर से उस मकड़ी को मसल दिया, यानी कि मार डाला। जब मकड़ी को मसल दिया तो मकड़ी के अंदर जो हल्का सा पीप होता है ना, वो पीप इस लड़की के नाखून और खाल के बीच में चिपक गया। इसने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक वो वैसे ही असर करता रहा, चिपका रहा। कुछ दिनों के बाद उस पीप ने एक ऐसा असर किया, उस जहर इसके पूरे पैर में फैला दिया, यानी कि इसका पैर काला पड़ने लगा। काला पड़ते पड़ते इसने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उसका कोई इलाज नहीं मिला, क्योंकि वो मकड़ी का जहर था। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी किस्मत में इसके साथ होना ही ऐसा था कि एक मकड़ी की वजह से इसकी जान जाएगी। उस आदमी ने भी पहले ही बता रखा था। तो कुछ टाइम के बाद लगातार इसका पैर काला पड़ता जा रहा था। अब धीरे धीरे इसका पूरा शरीर काला पड़ गया। और दोस्तों, देखते देखते कुछ टाइम के बाद उस जहर की ही वजह से इस लड़की की मौत हो गई। मौत हो गई। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से वो जो इंसान ने इसको बताया था, कोई अल्लाह के वली रहे होंगे, इसने पहले बता दिया और 100 बार ज़िना किया, लेकिन सब कुछ एक मकड़ी की वजह से इसकी जान चली गई। तो कहते हैं ना दोस्तों, कभी भी अल्लाह के फ़ैसलों से बढ़कर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर